हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। जी हां दोस्तों, जो कि जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। इससे पहले मैंने पंचलाइट कहानी का सारांश बता दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा करके आप उसको देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से सारांश लिखना बताने वाला हूँ कि आप इसे कम से कम समय में लिख पाएंगे और आपको पूरा नंबर मिलेगा जितने नंबर का ये एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और एकदम आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में बिना रटे हुए इसे आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैनेंद्र कुमार इसके क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है, जैनेंद्र कुमार द्वारा ये लिखी गई है। कक्षा 12 सामान्य और साहित्यिक दोनों हिंदी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित यह एक प्रसिद्ध कहानी है, यानी कि ध्रुव यात्रा कहानी जो है ये जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसमें राजा रिपुदमन की ध्रुवों पर यात्रा का वर्णन किया गया है। किसका? राजा रिपुदमन जो थे उनकी ध्रुवों पर यात्रा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा का वर्णन इस कहानी में किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुव यात्रा नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है, हेडिंग डाल देना है ध्रुव ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, और ऐसे ही सेम टू लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए, यानी राजा रिपुदमन पहले उत्तरी ध्रुव पर गए और जब वहाँ की यात्रा उन्होंने सफल कर लिया, तब यूरोप के नगरों में जब वो लौट रहे थे वहाँ से ना, तब यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ वो रुके, ठीक है, जहाँ जहाँ पर वो रुके वहाँ वहाँ उनका अच्छा सम्मान हुआ। ठीक है, भरपूर सम्मान वहाँ पर उनका हुआ। इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका जो थी, उनकी प्रेमिका का नाम उर्मिला था। ठीक है, उनकी प्रेमिका इस खबर को सुन करके प्रसन्न हो गई। ठीक है, जब वो सुनी कि उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त कर लिया है, अखबारों में जब पढ़ा तो वो प्रसन्न हो गई। लौटते समय राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलने गए। ठीक है, आचार्य मारुति जो वहीं पास में रहते थे दिल्ली में, तो वहाँ पर वो मिलने गए। ठीक है, लौटते समय राजा रिपुदमन जो थे वो आचार्य मारुति के पास मिलने गए। ठीक है, तो वहाँ पर उन दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत हुई। ठीक है, उन दोनों में लिख देना यहाँ पर, तो उन दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत हुई। ठीक है, यानी कि राजा रिपुदमन और आचार्य मारुति से काफ़ी देर तक बातचीत हुई। तो रिपुदमन विवाह को बंधन मानता है। ठीक है, यानी जो राजा रिपुदमन है वो विवाह को एक बंधन मानते हैं, वो विवाह को एक बंधन मानते हैं, वो विवाह नहीं करना चाहते। ठीक है, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेम वो करते हैं। उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है। ठीक है, और यह बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता है, यानी कि उर्मिला और रिपुदमन के अलावा ये बात कोई भी नहीं जानता कि उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है। ठीक है, और जो आचार्य मारुति हैं ना, वही उर्मिला के पिताजी हैं। आगे देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है और ऐसे ही सेम एग्जाम में लिखना है। इसका पीडीएफ फाइल यदि आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, रिपुदमन उर्मिला से कहता है कि वह अब पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता है। ठीक है, राजा रिपुदमन जो हैं उर्मिला से कहते हैं कि वो ध्रुव यात्रा छोड़ करके अब वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जाएंगे और पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहते हैं। वो उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त किए थे और दक्षिणी ध्रुव पर जाने से इनकार करते हैं, पर उर्मिला इनकार कर देती है और कहती क्या है कि आपको अभी दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। अभी तो आप केवल उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त किए हैं, मेरी वजह से आप दक्षिणी ध्रुव की यात्रा को कैंसिल मत करिए। आपको भी दक्षिणी ध्रुव पर भी यात्रा प्राप्त करनी है, कैसे भी हो। आप पारिवारिक जीवन में अभी मत शामिल होइए, मेरी और मेरे पुत्र की चिंता आपको नहीं करनी है, आपको अभी दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। देखिए उर्मिला ऐसे उनको समझाती हैं। ठीक है, तो मारुति रिपुदमन को बताते हैं, यानी जो आचार्य मारुति हैं वो रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है। ठीक है, उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। उर्मिला को भी मनाते हैं कि आप शादी कर लीजिए राजा रिपुदमन से, उनको अब ध्रुव पर यात्रा करने के लिए मत भेजिए। लेकिन उर्मिला किसी की भी बात नहीं मानी। ठीक है, उर्मिला किसी के भी मनाई नहीं मानी। अंततः रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर बातें किया। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए उन्होंने फ़ोन पर बातें की, किंतु तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया था। सवेरे जो है खून में राजा रिपुदमन भरे पाए गए, गोली का कनपटी के आर पार निशान बना हुआ था। उन्होंने पत्र लिखा था, क्या लिखा था, जहाँ पर वो मारे थे ना, उसी तकिए के नीचे पत्र लिख करके रखे थे
कि मैं किसी के वचन को पूरा करने के लिए जा रहा था, यानी कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर किसी के वचन को, यानी कि अपनी प्रेमिका के वचन को पूरा करने के लिए जा रहा था। अब पर यह तो निश्चित था कि ध्रुव पर भी मेरा बचना नहीं था, यानी कि ध्रुव पर भी मैं जाता तो वहाँ से लौट के ना आता, क्योंकि वो कठिन यात्रा है। दक्षिणी ध्रुव पर जाना आसान बात नहीं है, ठीक है, कठिन यात्रा है। अब भी नहीं बचूंगा, इसलिए मैं अब भी नहीं बचूंगा और भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करे। ठीक है, तो ऐसे इसका पूरा सारांश आपको लिख देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर का इसका सारांश आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जा करके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।